My dear students, I want to provide you a perfect grammar course so that you may have perfect knowledge in English grammar in order to make your language strong. Because without proper knowledge of grammar, any language can't be strong. I have a great longing to make you strong in English language that is known or that is regarded nowadays very attractive and very important for all of us. So I want to start my channel with the perfect grammar course. At first, while before starting this course, I want to first know what is grammar. What is grammar? What is grammar? बेटा पहले हमें ये जानना जरूरी होता है ग्रामर होता क्या है. What is grammar? But first, let's know what is grammar. My dear students, grammar is a systematic knowledge, systematic knowledge systematic knowledge through which we learn how to read, write, understand and speak any language properly. Any language properly. My dear students, grammar is a systematic knowledge. ग्रामर जिसको आप हिंदी में व्याकरण कहते हैं, एक ऐसा सुव्यवस्थित ज्ञान होता है या सिस्टमेटिक नॉलेज. सिस्टमेटिक मीन्स सुव्यवस्थित, नॉलेज मीन्स ज्ञान. व्याकरण एक ऐसा सुव्यवस्थित ज्ञान होता है थ्रू विच, जिसके माध्यम से, थ्रू विच मीन्स मेरा क्या होता है, जिसके माध्यम से वी लर्न, हम सीखते हैं, हाउ टू रीड, पढ़ना कैसे पढ़ा जाए, राइट कैसे लिखा जाए, अंडरस्टैंड कैसे समझा जाए, एंड स्पीक कैसे बोला जाए, एनी लैंग्वेज प्रॉपर्टी, यानी कोई भी भाषा को उचित ढंग से कैसे लिखा, कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिखा जाए, कैसे बोला जाए, कैसे समझा जाए, जो विधि इसका ज्ञान कराती है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं, जिसको हिंदी में आप व्याकरण कहते हैं. इन दिस वे यू कैन डिफाइन ग्रामर इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज. ग्रामर एक ऐसा सुव्यवस्थित ज्ञान होता है थ्रू विच, जिसके माध्यम से वी लर्न, हम सीखते हैं, हाउ टू रीड, राइट, अंडरस्टैंड, कैसे पढ़ा जाए, पढ़ना, लिखना, समझना, एंड स्पीक, बोलना, एनी लैंग्वेज प्रॉपर्ली, किसी भी भाषा को ठीक ढंग से. इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से, व्याकरण एक ऐसा सुव्यवस्थित ज्ञान होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को ठीक ढंग से पढ़ना, लिखना, समझना तथा बोलना सीखते हैं. नाउ लेट्स नीड टू नो that where grammar is used. Grammar is used in our language, as it has become clear through the definition. Grammar is used in a language. grammar का यूज कहाँ होता है बेटा, लैंग्वेज में किया जाता है. किसमें किया जाता है, लैंग्वेज में किया जाता है. तो हमें ये जानना होगा कि लैंग्वेज क्या होता है. फर्स्ट, नाउ वी शुड नो व्हाट इज लैंग्वेज. मस्ट नो व्हाट इज लैंग्वेज. देखिए बेटा, लैंग्वेज क्या होता है. लैंग्वेज इज अ मीडियम. लैंग्वेज इज अ मीडियम.
Language is a medium with which we convey our ideas to others and grasp others ideas to own self or ourselves. In this way, students, you can say language क्या होता है, भाषा क्या होता है. लैंग्वेज इज अ मीडियम, भाषा एक ऐसा माध्यम होता है विद विच, जिससे वी कन्वे आवर आइडियाज, हम अपने आइडियाज को कन्वे करते हैं, मतलब ले जाते हैं, पहुंचाते हैं, टू अदर्स, कहाँ तक पहुंचाते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, एंड ग्रैस्प, और फिर ग्रहण करते हैं या समझते हैं, आप कह सकते हैं, यू कैन से अदर्स आइडियाज, दूसरों के विचारों को, टू ओन सेल्फ, स्वयं में, क्या कह सकते हो बेटा, स्वयं में या अपने आप में समझते हैं. इस प्रकार से मैं कह सकते हैं कि भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को स्वयं में ग्रहण करते हैं या समझते हैं. दैट इज द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज. यू कैन से इन इंग्लिश, लैंग्वेज इज अ मीडियम with which we convey our ideas to others and grasp others ideas to ourselves or ourselves. Okay, now we should need to know where what is used in language. लैंग्वेज में क्या यूज होता है बेटा, लैंग्वेज में क्यों क्या चीज यूज करके हम लैंग्वेज बनाते हैं. तो लैंग्वेज बोलने के लिए, लैंग्वेज को मेंटेन करने के लिए हमें जरूरत होती है सेंटेंस की. किसकी जरूरत होती है बेटा, सेंटेंस की. लेट्स नो व्हाट इज सेंटेंस. तो अब हम चलते हैं, ये देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है. व्हाट इज सेंटेंस? तो सिंपली यू कैन डिफाइन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. पे अटेंशन स्टूडेंट्स. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, नॉट वर्ड बट वर्ड्स. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense, a complete sense is called a sentence, is called a sentence. My dear students, what is sentence? A group of words, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह, दैट जो मेक्स, स्पष्ट करता है, अ कंप्लीट सेंस, क्या स्पष्ट करता है, एक पूर्ण सेंस को, पूर्ण अर्थ को, इज कॉल्ड अ सेंटेंस. क्या कहलाता है बेटा, सेंटेंस कहलाता है. व्हाट क्लास स्टूडेंट्स, सेंटेंस कहलाता है. क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है. मीनिंग देयर बाय, इफ यू से a group of words is called sentence, that will be not right, that will be wrong, because if a group of words but has no complete sense, it can't be called sentence. So in order to have a sentence, there should be complete meaning of the word, of the group of words. In this way you can define in perfect way this definition. You can use this definition in perfect way of a sentence. For example, you can say, I am teaching you. I am teaching you. I am teaching you. Now, yeah, or you can say at this time. मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ. मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ. That is a complete sense. That is a group of words
but has a complete sense. So you can say it a sentence. And second example you can say, that is first example. Second example, everybody likes to be wise. टू बी वाइज, हर व्यक्ति बुद्धिमान होना चाहता है, हर व्यक्ति बुद्धिमान होना चाहता है. In this way you can say, in this way you can say that is also a sentence, because this is a group of words, this is a group of words and also has a meaning, also has a meaning. Let's also has a meaning. In this way everybody likes to be wise, हर कोई बुद्धिमान होना चाहता है. These are the sentences. ये सब क्या है? ये सेंटेंस है. It has a complete meaning. इसका एक complete meaning होता है, so that other may understand what others say. ताकि अगला समझ सके कि अगला क्या इस बात को कह रहा है. In this way. Now this topic is complete.